So let's talk about another cue card, that is describe an outdoor activity you did. कि कोई भी outdoor activity आपने की हो, what the activity was, कि कौन सी activity थी, when and where you did it, कब और कहाँ की, who you did it with, आपने किसके साथ की, and explain why you enjoyed it, और आपने इसको क्यों enjoy किया. So let's see. Well, doing outdoor activities on regular basis is really essential in order to stay fit as a fiddle. कि outdoor activities करना regular basis पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम fit as a fiddle रह सके. Fit as a fiddle एक idiom है जिसका मतलब होता है healthy. Although I do a number of outdoor activities throughout my life, वैसे तो मैं बहुत सारी activities करती हूँ पूरे दिन में, such as bungee jumping. यहाँ पे लिखना, although I have done a number of outdoor activities throughout my life such as bungee jumping, running, and many more. But here I would like to talk about outdoor activity that I experienced with someone else. But मैं यहाँ एक ऐसी एक्टिविटी की बात करना चाहूँगी जो मैंने किसी स्पेशल वन के साथ की थी. दिस एक्टिविटी वॉज नन अदर देन सैक रेस. तो ये वाली एक्टिविटी सैक रेस थी. सैक रेस का मतलब होता है जो बोरी वाली रेस होती है. इन दिस एक्टिविटी अ पर्सन इज इन अ सैक. इस एक्टिविटी में क्या होता है कि एक पर्सन एक सैक में होता है एंड रन टुवार्ड्स द फिनिशिंग पॉइंट टू विन. जैसे सिंपल रनिंग होती है वैसे ही वो एक बोरी के अंदर भागता भागता फिनिशिंग पॉइंट की तरफ पहुंचता जीतने के लिए. एक्चुअली इट हैपेंड अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, कि कुछ साल पहले की बात है. इफ आई टॉक अबाउट लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करूँ, देन आई रियली इंजॉयड दिस एक्टिविटी इन अ स्टेडियम. ये वाली एक्टिविटी मैंने एक स्टेडियम में इंजॉय की. दैट इज लोकेटेड अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई प्लेस, जो कि मेरे घर से स्टोन्स थ्रो अवे ही है. स्टोन्स थ्रो अवे एक इडियम है जिसका मतलब होता है नियर बाय. आई चोज दिस लोकेशन ओनली, मैंने ये लोकेशन इसलिए चूज की बिकॉज दिस प्लेस इज स्पेशियस. कि ये जो प्लेस है ना बहुत स्पेशियस है. स्पेशियस का मतलब होता है कि बहुत खुली है एंड कैन एंजॉय दिस एक्टिविटी विदाउट एनी प्रेपरेशन. और इस एक्टिविटी को वहाँ पे एंजॉय किया जा सकता है बिना किसी प्रेपरेशन के. क्यों? एज देयर इज ऑलरेडी अ रेसिंग ट्रैक अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक रेसिंग ट्रैक है. आई पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्टिविटी विद माई नियर एंड डियर वंस. मैंने इस एक्टिविटी में अपने नियर एंड डियर वंस के साथ पार्टिसिपेट किया. एज ऑल वर फ्री फ्रॉम देयर हैक्टिक शेड्यूल, क्योंकि सभी अपने हैक्टिक शेड्यूल से फ्री थे ड्यू टू समर वेकेशन होने के कारण. बट इट कम्स टू द क्वेश्चन वाई आई इंजॉयड इट, और जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि मैंने ये क्यों इंजॉय की, देर आर सेवरल रीजन्स बिहाइंड इट. इसके बहुत रीजन्स हैं. द प्रोमिनेंट वन इज दैट, सबसे पहला तो यही है दैट दिस एक्टिविटी वॉज सुटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ जनरेशन. कि जो ये वाली एक्टिविटी थी ना वो हर टाइप की जनरेशन कर सकती थी. विच अलाउड मी टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद दैम, जिसके कारण मैं उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाई. मोर ओवर आई हैड नेवर ट्राइड दिस एक्टिविटी, सो आई हैड क्यूरियोसिटी टू डू इट वंस. और मैंने ये एक्टिविटी कभी पहले की भी नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी इस एक्टिविटी को करने के लिए. असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा ड्यूरिंग द रेस एवरी वन वॉज लुकिंग फनी इन अ सैक. और रेस के दौरान हर कोई ना एक बोरी में था, इसलिए वो बहुत फनी लग रहे थे. एंड फॉलिंग इन अ फनी वे विच वॉज द मोस्ट इंजॉयबल पार्ट इट. और क्या है, उस फनी तरीके में वो गिर भी रहे थे बार बार, जो कि इस एक्टिविटी का सबसे इंजॉयबल पार्ट था. ऑल इन ऑल दिस वॉज द एक्टिविटी दैट आई रियली इंजॉयड विद माई लव्ड वंस. तो ये वाली एक्टिविटी थी जो मैंने अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इंजॉय की. ओके, वन थिंग मोर, अगर आपको ये वाला आइडिया नहीं करना तो एक क्यू कार्ड अपडेटेड है, डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग एक्टिविटी दैट यू डिड. तो आप वो वाला सैम्पल आंसर भी इसमें कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगे आपके अकॉर्डिंग. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो मस्ट ज्वाइन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे. इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पार्ट 1, 2 and 3, so you can message me on the Instagram. So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe.